11 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन के रुकन डॉक्टर समर मुबारक को उनके एक फौजी दोस्त ने फ़ोन करके बताया कि आज इंडिया ने पोखरान के मुकाम पर अपना एटमी तजर्बा किया है। ये सुनकर डॉक्टर समर मुबारक ने कहा, मुबारक हो, मैं बहुत खुश हूँ। उनके फौजी दोस्त ने हैरान होकर पूछा, सर आप इंडिया के कामयाब तजर्बे पर हमें मुबारकबाद दे रहे हैं? डॉक्टर समर मुबारक ने जवाब दिया, जी हाँ, क्योंकि अब हम भी एटमी तजर्बा कर सकेंगे। 1974 में जब हिंदुस्तान ने अपना पहला एटमी तजर्बा किया तो पूरी दुनिया को यकीन हो गया कि अब पाकिस्तान भी एटमी हथियार ज़रूर बनाएंगे, जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू कर दिया और पाकिस्तान पर इमदाद की बंदिश और इसी तरह की दीगर पाबंदियां आयद की है। हुकूमत चाहे भुट्टो की हो या फिर जियाउल हक की, हर कोई इन पाबंदियों से दो चार रहे। इसी हवाले से अमेरिकी हिस्टोरियन कैथरीन अपनी किताब द मैन फ्रॉम पाकिस्तान में लिखती है, अमेरिका ने पाकिस्तान को एटमी हथियार रोकने के बदले मराअत की पेशकश की। इसके अलावा फौजी इमदाद की मंजूरी, हत्ता कि अमरीकी कर्जे भी माफ़ करने का वादा किया था। एटमी प्रोग्राम के हवाले से डॉक्टर समर मुबारक कहते हैं कि 1972 में उस वक्त के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क के तमाम साइंटिस्ट को मुल्तान में इकट्ठा किया था और वहाँ उन्होंने एटमी हथियार बनाने की कसम खाई थी। यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने उसी दिन से अपने एटमी प्रोग्राम का आगाज कर दिया था। और ख़ास तौर पर इंडिया ने जब 1974 में अपना पहला एटमी तजर्बा किया तो पाकिस्तान ने भी अपने एटमी प्रोग्राम को तेज़ कर दिया। और कुछ अरसे बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी बैरून मुल्क से आकर इस मिशन का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान को एटमी तजर्बात से रोकने के लिए जब अमरीकी दबाव और हिंदुस्तान की सारी कोशिशें नाकाम हुई तो वो लोग दहशतगर्दी पे उतर आए। 24 मई 1998 को PIA की परवाज बलोचिस्तान से कराची की तरफ उड़ान भर रहे थे। अभी प्लेन को टेक ऑफ हुए 10 ही मिनट हुए थे कि वहां बैठे 3 मुसल्लह अफराद ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। तैयारी के पायलट अजीज खान कहते हैं कि हाईजैकर्स ने उनकी तरफ बंदूक तानी और हुक्म दिया कि प्लेन को हिंदुस्तान की तरफ मोड़ दो। हाईजैकर्स अपने साथ नक्शे वगैरह ले आए थे। पायलट अजीज खान कहते हैं कि जो ही हाईजैकर्स की तवज्जो तैयारी की पिछली जानिब से आने वाली आवाज़ से हटी तो उन्होंने एक बटन दबा दिया, जिस वजह से रडार पर सिग्नल चला गया कि मुसाफिर तैयारा हाईजैक हो चुका है। जिसके बाद अजीज खान ने उनसे कहा कि तैयारे में तेल नाकाफी है। ये सुनने के बाद हाईजैकर्स ने उनसे कहा कि प्लेन को इंडिया के शहर गुजरात के भुज एयरपोर्ट में लैंड कर दो और वहां से तेल भरने के बाद प्लेन को नई दिल्ली की तरफ उड़ाया जाए। तैयारा पाकिस्तान के शहर हैदराबाद पहुंच चुका था। पायलट अजीज खान कहते हैं कि उन्होंने एयरपोर्ट कंट्रोल से रब्ता किया और हाईजैकर्स को सुनवाते हुए उनसे पूछा कि क्या ये भुज एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट कंट्रोल को तो ऑलरेडी सिग्नल चला गया था, यानी वो जानते थे कि PIA हाईजैक हो चुका है। उन्होंने भी आगे से जवाब दिया, जी हाँ, ये भुज एयरपोर्ट है। ये सुनने के बाद हाईजैकर्स को भी तसल्ली हो गई कि वाकई वो हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। PIA को बहिफाजत हैदराबाद में लैंड करने में कामयाब हुए। अब बारी थी वहां मौजूद तीनों हाईजैकर्स को अरेस्ट करने की, जिसके लिए एयरपोर्ट में मौजूद पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने खुद को इंडियन एहलकार जाहिर किया और कई घंटों पर मुहित कोशिशों के बाद फाइनली इन तीनों को काबू में कर लिया गया। इस हाईजैकिंग का मकसद पाकिस्तान को एटमी तजर्बात से रोकने के लिए था। पाकिस्तान के एटमी तजर्बे के 17 सालों के बाद इन तीनों हाईजैकर्स को हैदराबाद और कराची के जेलों में फांसी दे दी गई। बलोचिस्तान में वाक़ई ज़िला चागी रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है। यहाँ मौजूद 200 किलोमीटर तवील पहाड़ी सिलसिला रास कोह के दामन में फैले इलाके के सामने वो पहाड़ी वाक़ई है जिसे 28 मई के धमाकों के लिए चुना गया। और रास कोह के दूसरी जानिब वाक़ई सहराए खारान में पाकिस्तान ने 30 मई को अपना छठा धमाका किया। धमाके के लिए ज़िला चागी का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि ज़्यादातर बंजर और गैर आबाद था। यहाँ सिर्फ चंद सौ अफराद रहते थे जिसे धमाके से कब्ल बआसानी मुंतकिल किया जा सकता था। और दूसरी तरफ सहराए खारान में बिल्कुल भी आबादी नहीं थी। एटमी प्रोग्राम के 2 अहम शख्सियत डॉक्टर समर मुबारक और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। अब वक्त आ गया था कि इस अहम मिशन की क़यादत की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों में से किसी एक को दे दी जाए और ये दोनों ही इस अहम जिम्मेदारी के ख्वाहिशमंद थे। हुकूमती सतह पर मशावरत के बाद फाइनली ये एजाज़ डॉक्टर समर मुबारक के हिस्से में आया। धमाके के लिए तैयारी का बाकायदा आगाज कर दिया गया। 26 मई 1998 को सेपहर के वक्त सुरंग में 6000 बोरी सीमेंट और 12000 बोरी रेत मिलाकर सील कर दिया गया ताकि धमाके को सुरंग तक ही महदूद रखा जा सके। डॉक्टर समर मुबारक कहते हैं कि धमाके से कबल वजीर आजम नवाज शरीफ साहब उनसे मिलने आए और उनसे कहा कि डॉक्टर साहब बराह करम नाकाम न हो, हम नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अगर हम नाकाम हुए तो जिंदा नहीं रहेंगे। ये पाकिस्तान के लिए नाजुक लम्हा है।
فائنلی وہ دن آ چکا تھا جس کا ہر پاکستانی انتظار کر رہے تھے۔ 28 مئی 1998 کو سپہر کے وقت 3:16 پر نوجوان افسر محمد ارشد نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اس عمل کی ابتدا کی۔ ایک وقت میں 5 زیر زمین دھماکوں سے راس کو لرز اٹھا اور سیاہ گرینائٹ سفید ہو گیا، جس کے بعد ڈاکٹر سمر مبارک اور وہاں موجود تمام سائنسدان اللہ اکبر پکار اٹھے۔ 30 مئی کو پاکستان نے صحرائے خاران میں اپنا چھٹا دھماکہ کیا، لیکن اس دفعہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان لیڈ کر رہے تھے۔ 28 مئی کے کامیاب دھماکوں کے بعد وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم نے 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے اور اب ہم پر کوئی ایٹمی شب و خون نہیں مار سکتا۔ گزشتہ دنوں بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے، آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا اور 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں۔